अस्सलाम वालेकुम जी। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पहले भी बनाई हुई है, लेकिन लोग फिर पूछते हैं अगर हमें इन्फ्लेमेशन है तो हम कौन सी डाइट इस्तेमाल करें। तो आज दोबारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कौन सी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती चलूँ। कुछ लोगों को कोई एक सर्टन फूड आइटम से एलर्जी होती है, जैसे कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है, कुछ को फिश से एलर्जी हो सकती है, कुछ को दूध से, लैक्टोज से या डेयरी से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी एक सर्टन फूड ग्रुप या फूड आइटम से एलर्जी है, आप जितनी मर्जी नेट से देख के एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो कर लें, जब तक आप उस फूड आइटम को टोटली एलिमिनेट नहीं करेंगे अपनी डाइट से, आपकी इन्फ्लेमेशन बेहतर नहीं होगी। आईजीई टेस्ट कराया जा सकता है, सीआरपी टेस्ट कराया जा सकता है, प्लस फूड एलर्जी टेस्ट कराया जा सकता है, ये रूल आउट करने के लिए कि आपको किसी एक फूड आइटम से तो नहीं एलर्जी हो रही। अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें और जनरली बात करें कि अगर आपको किसी फूड आइटम से एलर्जी नहीं है, आप वैसे बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये सबको कम करनी चाहिए। ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाती है अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में सबसे ऊपर हमारे पास हल्दी आती है, और हम जानते हैं कि हल्दी सबसे अच्छी है इन्फ्लेमेशन के लिए। कहीं पे बचपन में हम हमें हमें कोई चोट लग जाती थी, अम्मा हमें हल्दी दूध पिलाती होती थी। अगर पुराने ज़माने में जंगजुओं को कोई चोट लगती थी, उस पे हल्दी का लेप लगाया जाता था। हल्दी इस हद तक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और अगर आप इसको काली मिर्च के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो इसके अंदर जो कर्क्यूमिन है उसकी ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। अब हल्दी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? अगर कहवे बना के पिएँगे तो ये दांत सारे येलो हो जाएँगे। उसने फ़ायदे से ज़्यादा फिर आपको तंग करना है, एंड सेकेंडली हल्दी फैट के बगैर बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं देती। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहवा भी बनाना है, उसके अंदर फैट भी ऐड करना है, सो एंड सो। वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अगेन दांत येलो हो जाएँगे, फिर आपको टीथ फाइटिंग और उसकी तरफ जाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हमारे घर के खानों में तो हल्दी डलती है ना, अगर आप पहले आधा चम्मच डालते थे, उसको 1 चम्मच कर दें। जहाँ तक हल्दी आप अपने खाने में टॉलरेट कर सकते हैं, वहाँ तक हल्दी इस्तेमाल करें। इतनी भी नहीं डालनी कि खाना सारा ऑरेंज-ऑरेंज नज़र आने लग जाए और हल्दी के अलावा किसी चीज़ का टेस्ट ना आए। कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि जहाँ तक आप उसका टेस्ट डेली लाइफ़ में बर्दाश्त कर सकते हैं, आप अपने खाने में उतना डालें। स्पेशल कहवे बना-बना के पीने की ज़रूरत नहीं है, और एप्पल साइडर के साथ तो इसका कहवा बिल्कुल भी कोई ख़ास जादू नहीं करने वाला। अगली हमारे पास चीज़ आ जाती है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है आपको ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम खाने से। तो जितने प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बर्गर ज़िंदगी से निकाल दें, आप वंस इन अ व्हाइल खाएँ, ताकि अगर आप इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, आप उसको सस्टेन भी कर सकें। बहुत सारे लोग हल्दियाँ और ये सारा कुछ इस्तेमाल करके रात को बर्गर खा लेते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम, नमक लगा गोश्त, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये कम से कम अपनी डाइट में रखें, ताकि इन्फ्लेमेशन को एक तो होने से रोका जा सके और वापस आने से भी रोका जा सके। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर हल्दी है, और उसके बाद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का नेचुरल सोर्स है। जो विटामिन सी है वो इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आजकल अभी ये वीडियो बन रही है जून के एंड जुलाई के स्टार्ट में, बारिशों का मौसम आने ही वाला है। इस मौसम में जितने फ्रूट्स अवेलेबल हैं, इवन आम हो गया, ये खुबानियाँ हैं, आलू बुखारा है, आड़ू आया हुआ है, ये जितने फल हैं, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इनका इस्तेमाल डाइट में ज़रूर रखें, प्लस जितनी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, जो आजकल मौसम में अवेलेबल हैं। उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, और जितना हो सके इस्तेमाल करें। पकी हुई सब्जियाँ भी एंड कच्ची रॉ वेजिटेबल सैलेड भी। बहुत सारे लोगों को रॉ वेजिटेबल सैलेड ही सूट नहीं कर रहा होता, वो खाते हैं, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है जिसने सेलुलोज़ को हज़म करना है, हम एशियंस का, वो इतना अच्छा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और उससे गैस्ट्रिक इशू कुछ लोगों को शुरू हो जाता है, कुछ को ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। अगर ऐसा आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप सब्जियों को पका के खाना शुरू कर दें, रादर देन आपने कच्ची सब्जी खानी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हो गया, अब आ जाते हैं इससे अगली चीज़ पे, होल ग्रेन आइटम्स का इस्तेमाल करें, यानी लाल आटे का इस्तेमाल करें, जौ की रोटी इस्तेमाल करें, सफ़ेद आटा, व्हाइट ब्रेड, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये नहीं है कि इनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, मगर जो होल ग्रेन्स हैं उनके अंदर फाइबर ज़्यादा है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपको हेल्प करेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स अब इसमें कंट्रोवर्शियल हैं। डेयरी प्रोडक्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है, तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, कोशिश करें आप आमंड मिल्क इस्तेमाल करें या कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा चीज़ का या जो दूध है या जो दही है उसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना ही है, तो उसके अंदर फिर हल्दी, काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करें, ताकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ लेकर आए साथ। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें 1 चाय का चम्मच अलसी डाल दें। अलसी दादड़ करके उसी वक़्त उसमें डालें, ये भी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ देगी विद योगर्ट। वैसे जितने नट्स एंड सीड्स हैं,
और जितने अच्छे फैट हैं, जिसमें हमारे पास एवोकाडो आ जाता है, जिसमें हमारे पास फिश आ जाती है, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं और ये बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करके, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करके आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें फिश का, बट रेड मीट का यानी मटन बीफ का इस्तेमाल थोड़ा लिमिटेड करते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें अगर आपको इन्फ्लेमेशन का मसला है। ये यूरिक एसिड जिन लोगों की हिस्ट्री है वो समझते होंगे कि जब रेड मीट आप ज़्यादा खाते हो, यूरिक एसिड भी क्या है, वो इन्फ्लेमेशन ही बढ़ जाती है ना बॉडी के अंदर कहीं इनडायरेक्टली। अब उसकी हम उसमें डिटेल्स में नहीं जा सकते इस वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट हो जाएगा, बट काइंड ऑफ ये होता है कि रेड मीट आपने यूरिक एसिड में इसीलिए थोड़ा-सा कम करना होता है बिकॉज़ वो भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है। एंड रेड मीट अगर आपको इन्फ्लेमेशन है या आपको इन्फ्लेमेशन रिपोर्ट की गई है, सीआरपी बढ़ा हुआ है या किसी भी वजह से, तो उस केस में आपने रेड मीट हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लेना और नमक का इस्तेमाल कम से कम। अगर रेड मीट ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, उसमें मज़ीद नमक डाल देंगे तो वो कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इतना डालें जितना जिससे उसका ज़ायका खाने के काबिल हो जाए। उबाल के मत खाएँ, मगर वो जो बहुत ज़्यादा हम उसको भून के चर्बी के अंदर और बहुत ज़्यादा नमक डाल-डाल के लेते हैं या नमकीन रोश काइंड ऑफ कोई चीज़ बना के खाते हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो ना करें। नमक जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, मुनासिब मिकदार में आपने इस केस में इस्तेमाल करना है। जितना हो सके अपने खानों में स्पाइसेस का इस्तेमाल करें। अब ये बात आपको सुन के बड़ी अजीब लगेगी कि ये क्या नई बात कर दी है। जितनी हमारे पास स्पाइसेस हैं, सिवाय लाल मिर्च के, बाकी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ग्रीन चिली क्या है, हरी मिर्च क्या है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। दालचीनी का इस्तेमाल करें, अजवाइन का इस्तेमाल करें, मेथी दाने का इस्तेमाल करें, सूखा धनिया, सूखा ये लहसुन वगैरह, इन सब का पाउडर इस्तेमाल करें। जितने स्पाइसेस हैं सिवाय लाल मिर्च के, सब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो खाने के अंदर स्पाइसेस ज़रूर इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल और लाल मिर्च का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार के अंदर करना चाहिए। एंड हर्बल टीज़ भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर सकती हैं। अब हर्बल टी जादू नहीं करेगी, वो ये कर सकती है कि जैसे ये अभी हम बात कर रहे थे हल्दी वाले कहवे की या ग्रीन टी की, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से बहरहाल रखते हैं और ग्रीन टी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती है। ये हो गई या लेमन ग्रास टी हो गई। तो इनका इस्तेमाल दिन में 2 से 3 दफ़ा करें या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 दफ़ा करें। इसके अलावा अगर आप पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी या लेवेंडर टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुलसी टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मोरिंगा टी, अश्वगंधा टी, हर तरह की चाय आ गई है भई। अगर आप इस तरह के कहवों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर किया जा सकता है दिन में 2 से 3 दफ़ा। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कि मैदा नहीं उड़ा रहे हम इन्फ्लेमेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ कम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कहवे पी-पी के मैदा नहीं हमने अपना ख़राब कर लेना। जितने हॉट बेवरेजेस हैं वो आपको इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट रिलीफ देने में हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। एंड आखिरी बात, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम, डाइट कोक का इस्तेमाल भी कम से कम। ये वो चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर सकती हैं। शुक्रिया।